दूर से आए नर नारी। और लिखी विधाता किर नहीं मिटे पंचोत्तरियों लाख भैया होनी है बलवान समय को चक्कर वाली है। बेटा होनी है बलवान समय को चक्कर वाली है। आज आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो धुंधली के यहाँ भी एक बालक ने जन्म लिया। अब वो बालक धुंधली का तो था नहीं, वो बालक किसका था? दासी का। लेकिन आत्मदेव तो यही जानते थे कि ये बालक हमारा है। और इधर गाय के गर्भ से भी बालक ने जन्म लिया। और जब गाय के गर्भ से बालक ने जन्म लिया तो आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में एक नहीं बल्कि दो दो बालक हुए। दो दो बालक। गाय के बालक ने जब जन्म लिया तो उसका आकार कैसा था? उस बालक के कान जो थे वो थे बछड़े की तरह और शरीर जो था वो था मनुष्य की तरह। क्या बात, नींद आ रही का? ना हंस रही, ना मुस्किया रही, ना हल रही, ना डुल रही है। नींद भी ना आ रही का? मैया तुम्हारी इधर बधाई डाली जाती करे नाच होते कितो खूब। लेकिन जिक्का का तुम चली जा जी, तुम चली जा, हमें तो शर्म लगत है। हाँ अगर इनते कह दे तो जी शर्म के मारे न उठो ही नहीं जाइए है? अच्छा चलो अबे नाच करवाइए ठीक, लेकिन अबे कथा सुन लियो थोड़ी देर। हाँ बोली गोविंद भगवान की। देखो आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया। संत महात्माओं को बुला करके आज आत्मदेव ने उन दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करवाए। मैया पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब बालक जन्म लेते थे तो संत महात्माओं के द्वारा बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। और आज के जमाने में बच्चा जन्म ले लेवे तासे पहले महाराज बच्चन की मौसी नाम सोच लेते कि हम अपने लला को ना चिंटू धारी, कोई पिंकू, कोई कलुआ, कोई कछू, कोई कछू, ऐसे ऐसे नाम दत्ती जिनको कोई मतलब ही ना है, जिनको कोई मीन्स ही ना, ऐसे ऐसे नाम। एक बार तो महाराज गांव में हम कथा कहवे काजे गए और जोन घर में हम रुके तो 5 साल की बिटिया को नाम रहा है सैंडी। का नाम रहा है? सैंडी। सो हमने बिटिया से कही, हमने कही जब बता लली तुम ना जो सैंडी किन्ने दारो? बोले दीदी मेरो ना जो मेरी मौसी ने दारो। मौसी ने दारो? बोले हाँ। तो चलो हम सौरभ भैया बोलो दीदी ने हाँ कि अबे बिटिया छोटी है तो सैंडी सैंडी का तो चलो सही लगत नाम। और जब जब वो ब्याह हो जाए, जब ससुरे जाइए तब का जब की सास सैंडलिया कह के बुलाइए है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क होता था। अगर कहू को नाम छोटो सो सीधो सादो बड़ो नाम हो गया कहू को, तो आज के जमाने में भैया मॉडल जमाना है तो वह नाम को काट काट के आधो कर देते नाम शॉर्ट में काकाती शॉर्ट में नाम ले करिए। हाँ तो अगर इनको बसना चला दुनिया वाले इनको, इन माताओं को दादा ना जे भगवान को नाम शॉर्टकट में ही लेने लगे। बोली गोविंद भगवान की। तो पहले के संत महात्माओं के द्वारा बच्चों के नामकरण संस्कार होते थे और आज के जमाने में तो मौसी नाम सोच लेती, बच्चा जन्म न ले पाता से पहले ही। हाँ तो आज ध्यान रखना, संत महात्मा आए, बालकों की हस्तरेखा देखी, हस्तरेखा देख करके
आज संतों ने आत्मदेव से कहा कि हे आत्मदेव, ये तुम्हारे दोनों बालक जो है ना, हम तुम्हें बताएं कि इनकी हस्तरेखा क्या बता रही है। आत्मदेव बोले बताओ ना बाबा। तो महाराज उन संतों ने जब धुंधली के बालक की हस्तरेखा देखी तो संतों ने कहा कि हे आत्मदेव, ये तुम्हारा जो लड़का है ना, ये बड़े होकर के बहुत बड़ा अत्याचारी होगा, पापी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, अत्याचार करेगा, पाप करेगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो वो गलत काम करे ना, तो इसलिए हम इसका नाम रख रहे हैं धुंधकारी। क्या नाम रखा? जोर के बोलो, जोर के बोलो। धुंधकारी। किसका? धुंधली के लड़के का नाम रखा धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम। अब बारी आई गाय के बालक की हस्तरेखा देखी तो महाराज संतों ने कहा कि हे आत्मदेव, ये जो गाय का बालक है ना, ये बड़े होकर के तुम्हारा नाम रोशन करेगा, संत महात्माओं की सेवा करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, सतमार्ग पर चलेगा, भगवान का भक्त होगा, इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं गोकर्ण। क्या नाम रखा? जोर के बोलो, और जोर के। तो मम्मी के समूह और जोर के। गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा। अब महाराज जब गोकर्ण नाम रखा है तो दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। नामकरण संस्कार होने के बाद में संत महात्मा वहां से चले गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। धुंधकारी जो है वो पाप अत्याचार करने लगा, संत महात्माओं को सताने लगा, छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता तो किसी को वृक्ष से नीचे महाराज गिरा देता, किसी को जल में गिरा देता, किसी के साथ कुछ करता, ऐसे पाप करने लगा। अब इकलौतो लड़का धुंधकारी, तो तुम एक बात तो जानते ही हो कि घर में अगर अकेलो लड़का होवे तो वो लाड़ प्यार खूब होत क्या नहीं होत है। अगर लड़का अपने बाप पे मांगे 10 रुपया तो बाप दे तो भाई 20 रुपया। और काका लला तो जितनो खर्च करने हो तू उतनो खर्च कर। अरे जो कछु कमाई हम कमाते हैं, कमा तो तेरे ही लाए, जो कछु है उस है तो सब तेरो ही है। क्योंकि कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं वो महाराज संतानें अच्छी नहीं होती हैं। जिंदगी जीने में मजा कब आता है? जिंदगी जीने में मजा तो तब आता है जब पैसा हो तुम्हारा और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो, तब जिंदगी जीने में अच्छा लगता है। और आजकल महाराज लोग अगर जो ऐसो आराम कर सो बाप की दौलत पे कर, अगर कहूँ से जग कहो तो तुम शराब का ही पिया, तो आजकल आंसर पीछे से जा आते हैं तो सो का हम तो अपने बाप की पिए तो तुम्हारी का पिए थे हैं। हाँ, तो ऐसा जमाना आ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। धुंधकारी पाप करने लगा। और एक बात और बताएं दादा, आप मानो चाहे न मानियो, क्योंकि मेरा काम है बताना और आपका काम है मानना। बातें अच्छी लगे तो मान लियो, और ना अच्छी लगे तो 7वें दिन जब हम जाएं तो मेरी वो वापस कर दियो, ठीक। अब देखो, हेलो जाती है, हेलो। देखिए, लोगों के जब बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चों के बिगड़ने का कारण उनके माँ बाप होते हैं। सुन रही हो भैया? बड़े ध्यान से सुन लियो, ये बात आपको बहुत कम पता हुई है। हाँ, बच्चों को बिगाड़ने वाले भी उनके माँ बाप और बच्चों को सुधारने वाले भी उनके माँ बाप। बच्चों के मित्र भी उनके माँ बाप और बच्चों के दुश्मन भी उनके माँ बाप। आप ये सोचो कि बच्चों के भीतर गुण बाहर से आते हैं, बच्चों के अंदर गुण बाहर से नहीं आते। बच्चों के अंदर जितने भी गुण और संस्कार आते हैं वो माँ और बाप से आते, क्योंकि घर का जैसा माहौल रहेगा वैसे ही आपके बच्चे ढल जाएंगे। अगर तुम बच्चन के सामने गाली गलौच करियो तो आगे चल के बच्चों गाली दिए, और तुम बच्चन के सामने अगर सभ्यता से बोलियो तो बच्चे भी सभ्यता से ही बोलेंगे। लेकिन आजकल की माताएं अपने बच्चन को कहाँ सभ्यता सिखाती हैं?
पहले की माताएं ऐसी हुआ करती थी कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो पहले की माताएं बच्चों को रामायण सिखाती थी, पढ़ना सिखाती थी, गीता पढ़ना सिखाती थी, अच्छे संस्कार दिया करती थी। और आज के जमाने में अगर बच्चा रो रहा हो तो ले लला फोन पकड़ ले, कार्टून देखो, चुप हो जा, रो ना, तो हाथन में फोन पकड़ाई देती। और ये जार काती का सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग बोला, रात में सुबह गुड नाइट बोल के सुबह, मम्मी से मॉम बोला, पापा से डैडी बोला। हाँ, ऐसे ऐसे ज्ञान सिखाती। अब बताओ बच्चा बिगड़े नहीं तो क्या करिए? मोमबत्ती, अच्छा मोम लगा तो मोमबत्ती, अच्छा डेड बॉडी हो जाइए। क्या बात है। अब देखो एक समय की तुम्हें हम बात बताएं, अगर यहाँ संस्कार की बात चल रही है तो एक दृष्टांत हमें याद आ गया। एक घर में एक मैया रहती थी और जब वो मैया